जय माता दी मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वर्ष 2023 में चैत्र नवरात्र में महाअष्टमी और महानवमी तिथि कब रहेगी और कन्या पूजन आपको किस दिन करना चाहिए। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो नवरात्रि में आपको व्रत और पूजा का फल तभी प्राप्त होता है जब आप कन्याओं का श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। कन्या पूजन का महत्व उतना ही होता है जितना व्रत रखने या पूजा करने का होता है। तो चैत्र और शारदीय नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि पर 9 कन्याओं के पूजन का विशेष महत्व होता है। इसे कंजक खिलाना भी कहते हैं। कन्या पूजन से माता प्रसन्न होती है, उनके आशीर्वाद से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो कहीं कहीं पर अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन की परंपरा भी है। तो आइए अब हम जानते हैं किस दिन पड़ रही है अष्टमी और नवमी तिथि। इन दोनों ही तिथियों पर आप कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। तो इस साल चैत्र मास की नवरात्रि की अष्टमी तिथि 29 मार्च 2023 बुधवार के दिन रहेगी। वहीं नवमी तिथि दिनांक 30 मार्च 2023 गुरुवार के दिन रहेगी। तो कन्या पूजन का मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि 28 मार्च 2023 की शाम को 7:02 से आरंभ होगी। इसका समापन 29 मार्च 2023 को रात्रि 9:07 पर होगा। तो 29 मार्च को ही महाअष्टमी तिथि रहेगी। तो इस दिन शोभन नाम का योग रहेगा। 28 मार्च की रात्रि 11:36 से आरंभ होगा और 29 मार्च को प्रातःकाल 12:13 तक रहेगा। और रवि नाम का योग रहेगा 29 मार्च की रात्रि 8:07 से 30 मार्च को प्रातःकाल 6:14 तक रहेगा। तो इस प्रकार इन शुभ मुहूर्तों में आप कन्याओं का पूजन करें, आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। तो कन्याओं के साथ साथ इस दिन बटुक की पूजा से देवी दुर्गा बेहद प्रसन्न होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार आयु के अनुसार कन्या पूजन किया जाए तो इससे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो एक और देवी दुर्गा के रूप में 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन करने का विधान है। तो 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को कालिका और 7 वर्ष की कन्या को शांभवी तथा 8 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। दूसरी ओर 9 कन्याओं को माँ के 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी तथा माता सिद्धिदात्री जान करके उनकी पूजा करने से माता दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन करवा करके दक्षिणा देने का विधान है। इसे श्री गणेश के रूप में माना जाता है। इसे चूड़ियाँ नहीं दी जाती है। 9 कन्याओं के पैर धो करके आसनों पर बिठाया जाता है। फिर इनके बाएं हाथ में मौली बांधने के साथ कुमकुम, केसर या रोली का तिलक लगाने के साथ हलवा, पूरी, चने का प्रसाद तथा फल आदि खिलाए जाते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार लाल रंग की चूड़ियाँ दक्षिणा देकर उनके पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। तो इस विधि से कन्याओं का पूजन करने से माता जगदम्बा की विशेष कृपा मिलती है और व्रत का पूरा फल भी मिलता है। तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, फिर मिलेंगे।